दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष बातें, विशेष सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी जरूर कर देंगे। दोस्तों, ये सब करना अत्यावश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से घाटे में रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, परिवर्तन आए, आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिले, सुरक्षा आपको मिले, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें और आपको ताजा अपडेट घर बैठे मिलती रहे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अत्यावश्यक है। इसलिए इस काम को तमाम कंजूसियों को छोड़ के कर लिया करें, चूंकि इसमें कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता है, मुफ्त का ही काम है। आप बहुत तरह की चीजें देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा आप इस ज्ञानपूर्ण जानकारियों से लबालब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सुन लिया करें, ताकि आपको कोई बहका ना सके, फुसला ना सके और आप किसी के भय से कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं। दोस्तों, आज सुबह मैंने अपने उस पर तपजप न्यूज चैनल पर बताया था, एक फ्रेंचाइजर का फोन आया था, सहारा इंडिया परिवार के का वो सुसाइड करना चाह रहे थे, बहुत तनाव में थे। खैर, अब वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लड़ेंगे। 12 मार्च के कार्यक्रम में दिल्ली आएंगे और जो देश में उनकी जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं लोग, उनको भी एक शुभ संदेश देंगे कि अब कोई भी साथी हमारा, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार का पीड़ित हो, PACL पल्स का हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग का हो, GCA का हो, बाइक बोर्ड का हो, RMCL का हो, साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, कैची पिक्सल का हो, साईं प्रसाद का हो, समृद्धा जीवन का हो, गरिमा का हो, मैत्रेयी का हो, कैलकॉम का हो, सक्षम डेयरी का हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रज्ञा का हो, या फिर आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, जनशक्ति का हो, ट्रिनिटी का हो, कैमुना का हो, अल्केमिस्ट का हो, या और जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इंक्लूडिंग HBN, डीपर्स एलाइट, विश्वामित्रा, GN गोल्ड, GN डेयरी इत्यादि इत्यादि, कोई भी साथी अब सुसाइड नहीं करेंगे, आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आप सबको कानून बनाकर आपके भुगतान की गारंटी दे दी है। और आप लड़ेंगे, मांग करेंगे इस कानून के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से आपको आपका डूबा हुआ पैसा आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में मिल जाएगा, बशर्ते आप ये काम कर लेंगे तो कर लें। कैसे करना है ये जानना है तो मेरे पुरानी वीडियोज को सुन लें। मैंने बहुत विस्तार से फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये तमाम चीजें विस्तार से बताई हैं। बहुत सारे वीडियोज मेरे इस विषय पर हैं, आप उनको सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा अपने धन को वापस प्राप्त करने का। तो चूंकि 12 मार्च 2024 को हम आदरणीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन राजधानी दिल्ली में करने जा रहे हैं, और उसके लिए रामलीला मैदान को बुक कराया है, ताल कटोरा स्टेडियम को बुक कराया है। चूंकि सरकारी दिशा निर्देश के हिसाब से ही हमें चलना होगा, जैसी डायरेक्शन वहां से मिलेंगी। हम तो केवल आयोजक हैं, लेकिन आयोजकों को भी सरकार की गाइडेंस में ही चलना होगा। और आज आप सबके ठहरने के लिए चूंकि 1000 वॉलंटियर्स चाहिए हमें, जो पूरे कार्यक्रम को प्रबंधित करेंगे, पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन संभालेंगे, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने देंगे। प्रशासन के और पुलिस के साथ मिलकर और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलकर के पूरे आयोजन को हमारे ये 1000 वॉलंटियर साथी ही मैनेज करेंगे। इसलिए हमारे इन वॉलंटियर साथियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए,
उनको कुछ चीजें सिखाने के लिए, बताने के लिए हमने 11 मार्च को दिल्ली में बुलाया है। और जो ये 1000 साथी, हमारे वॉलेंटियर साथी 11 मार्च को दिल्ली आएंगे, उनके रहने की और उनके भोजन पानी की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, संगठन की ओर से करेंगे। तो उसके लिए हमने ये हिंदू महासभा भवन को साथियों बुक करा दिया है 11 मार्च की रात्रि के लिए। आप सीधे हिंदू महासभा भवन आएंगे, ये भी बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ही है, मंदिर मार्ग बोलते हैं उसको। किसी से भी पूछोगे हमें हिंदू महासभा भवन जाना है, बिरला मंदिर के बराबर में, जब रेलवे स्टेशन की तरफ से आप आएंगे नई दिल्ली की तरफ से, तो ये पहले पड़ता है, उसके साथ में ही बिरला मंदिर है। उस हिंदू महासभा भवन का जो हॉल है और 5 कमरे हैं, वो सब आपके लिए आज बुक कर दिए गए हैं, पेमेंट कर दी गई है। आप सब लोग वहीं रहेंगे, वहीं आपको भोजन पानी की व्यवस्था होगी, हलवाई बिठा देंगे आपके लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और पूरी रात आपके साथ जो साथी मतलब बांट लेंगे भागों में, कि जो साथी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करते रहेंगे, बाकी साथी सोते रहेंगे, फिर कुछ साथी जाग जाएंगे, फिर कुछ सो जाएंगे। इस तरह से 4-5 सत्रों में हम 11 मार्च की रात्रि को बांट लेंगे। और सभी साथियों को जो हमारा विशिष्ट पहचान पत्र होगा, वॉलेंटियर आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, इस आयोजन के लिए, संगठन के लिए वो आजीवन है, सबके लिए वो आजीवन बनाने की व्यवस्था कर दी है हमने, कि उसमें कोई डेट नहीं होगी कि कब का है। इश्यू डेट उसकी 12 मार्च 2024 होगी, लेकिन वो प्रत्येक वॉलेंटियर को आजीवन दिया जाएगा, चूंकि यही वॉलेंटियर आगे चल करके पूरे देश में भुगतान पर निगरानी रखेंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे, आपके आवेदन दाखिल कराएंगे। और कहीं जो भी दिक्कत आपको आएगी किसी निवेशक को भुगतान प्राप्त करने में, वहां उसकी सहायता ये वॉलेंटियर साथी ही हमारे करेंगे। तो इनके पूरे व्यवस्था हमने कर दिए हैं साथियों। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 12 मार्च 2024 का जो ये आयोजन होगा, प्रधानमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन समारोह, इसमें आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि जी वहां लाठी चल जाएगी, पानी चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा सारी परमिशंस के साथ किया जा रहा है ये। और तमाम पुलिस एजेंसीज आपकी सुरक्षा में रहेंगी इसमें, इसकी तमाम परमिशंस हमने ली हैं, तमाम पेमेंट कर रहे हैं तमाम चीज़ों की। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में कर रहे हों। ये रामलीला मैदान की है, आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ, परमिशन है रामलीला मैदान की, बुकिंग की लेटर है। और दूसरा लेटर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये आपका तालकटोरा इंडोर स्टेडियम का है, पूरा अप्रूवल है दोनों जगह का, पूरी पेमेंट की गई है दोनों जगह। और ये बिरला मंदिर का मैंने आपको दिखा दिया है। ये सब मैं फेसबुक पर भी लगाऊंगा अपनी पर, लेकिन आज मेरी फेसबुक रात से चली नहीं पा रही है, तो शायद देर रात तक वो चालू हो जाएगी। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से भी एनओसीज मिल गई हैं साथियों, तो पूरा महकमा सब कुछ अलर्ट है आपके लिए, आपके स्वागत सत्कार के लिए। ये अब पहले जैसा कार्यक्रम नहीं है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली बात नहीं है कि कहीं कोई आपको रोक लेगा या वो कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा आपकी तमाम व्यवस्थाएं हम संगठन की ओर से कर रहे हैं, और आपको भी इस सब में सहयोग करना है। आपके सहयोग से ही ये सारी चीजें हो रही हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि अभी तक हमारे पास कितने वॉलेंटियर साथी का जो डाटा आया है, वो मेरे पास अभी तक केवल 126 साथियों का डाटा आ चुका है। ये वॉलेंटियर ऑफ तपजब ग्रुप बना दिया है बाकायदा व्हाट्सएप पर, इसमें जोड़ते जा रहे हैं जो भी वॉलेंटियर बनना चाह रहे हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी, चूंकि अब समय ज्यादा नहीं है, आज 6 तारीख हो ही गई है, 5 दिन है आपके पास, 5 भी नहीं 4 ही दिन है 11 को। तो उससे पहले पहले आपको भेजना है मुझे, चूंकि 11 तारीख को 1000 साथियों के विशिष्ट पहचान पत्र बनाना, उनको लेमिनेशन करना, उनको वितरित करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी बड़ा कठिन काम होगा, कोई सरल काम नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी भेज दें ताकि ये सारी चीजें मैं तैयार करवा के रखूं, और आप जब आए तो आपको कोई परेशानी ना हो साथी। और जो भी साथी अपने साथ सामान लेके आएंगे, अपने थैले बैगेज वगैरह, वो सब भी बिरला मंदिर में ही रख देंगे। जब आप कार्यक्रम पर स्थल पर जाएंगे तो वहां आपको खाली हाथ ही जाना है, केवल अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, एक प्रतिनिधि कार्ड हम आपको देंगे वो,
और अपना आधार या आई कार्ड जो भी है आपके पास ओरिजिनल लेकर के, और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लेकर के जानी है आपको, चूंकि वो जमा होगी। और जो साथी हस्ताक्षर युक्त परफॉर्मा लाएंगे निवेशकों का, चूंकि 1 करोड़ निवेशकों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन हमको प्रधानमंत्री जी को उस दिन देना है, तो वो उसके लिए भी बाहर एक काउंटर बना होगा। उस काउंटर पर उस हस्ताक्षर युक्त परफॉर्मे को जो भी साथी लेके आ रहे हैं वहां जमा करा देंगे। उसको भी आपको अंदर लेकर जाने की परमिशन नहीं होगी कार्यक्रम स्थल पर। वो बाहर जो भी काउंटर जहां भी लगा होगा बता दिया जाएगा पहले ही, वहां पर आपको हमारे वॉलंटियर्स को वो सौंप देना है। इतना सा काम आपको सबको साथियों करना है और पूरी तरह से अनुशासन बना के रखना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं करेगा, केवल भारत माता की जय के नारे लगेंगे और प्रधानमंत्री जी का जिंदाबाद होगा, बस और कुछ नहीं। उन्हीं का अभिनंदन है, तो आपको किसी को मुर्दाबाद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य किस्म के जैसे ये जो पहले हमारे नारे चलते थे, पहले भुगतान फिर मतदान, ये नहीं चलना लगाना है। और भी जो हमारे उस तरह के नारे थे, सबसे आपको बचना है। भले कि आप ना करना चाहें तो जिंदाबाद भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से बैठेंगे, कोई नारेबाजी नहीं करेगा। किसी भी वीआईपी के साथ कोई कागज वागज सौंपने का प्रयास नहीं करेगा, यानी अनुशासन भंग आप नहीं करेंगे। ये तमाम चीजें आपको वॉलंटियर्स समझा देंगे पहले से ही कि आपको करना क्या है, कैसे है। प्रेस से भी अनावश्यक वार्तालाप कोई साथी नहीं करेगा, चूंकि प्रेस वाले भी माइक मुंह में दे दे करके जबरदस्ती आपसे कुछ न कुछ उगलवाना चाहते हैं। और केवल चूंकि विक्टिम ही होंगे सभी, कोई किराए की भीड़ तो वहां होगी नहीं किसी की। तो आपकी जो व्यथा है आप उसी को बताएंगे कि आप किस कंपनी ने किस बात क्या झांसा देकर आपसे कितना पैसा लूटा, आप कहां से आए हैं। जाति और धर्म की बातें भी नहीं करेंगे। कई लोग हमारे इस मिशन को जाति और धर्मों में बांटने का भी प्रयास करते हैं, मैंने देखा है मीडिया पर्सनैलिटीज को। तो ऐसा भी आप कोई वक्तव्य कोई भी साथी किसी भी मीडिया चैनल से या यूट्यूबर से नहीं देगा, न उनके साथ कोई ऐसी वार्ता करेगा जिससे कहीं भी ओछापन या हल्कापन झलके। आपको पूरे समर्पण और सिद्धांत के साथ अनुशासन में रहते हुए इस कार्यक्रम में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी है साथियों। इसके लिए कोई तनाव वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको आना है। मैंने पहले भी आपको आमंत्रित कर चुका हूं, फिर आमंत्रित करता हूं। और मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का करना चाहता हूं। जो भी साथी, इन 126 साथियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी शेष साथी भी देंगे, मुझे उम्मीद है। मेरी खाल नहीं खिंचवाएंगे ज्यादा, अपने परिश्रम से ही हमें सब कुछ करना है। इस कड़ी में हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष राजस्थान के बंसीलाल जी और उनके सहयोगी प्रकाश और खेमराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है साथियों। और कल मैं आगरा पहुंच रहा हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का कल का कार्यक्रम है। मेरे पास भी सूचना आई है कि मैं उसमें सम्मिलित रहूं, तो मैं कल सुबह 11 बजे आगरा कोठी मीना बाजार उनके कार्यक्रम में रहूंगा। जो साथी आगरा के आसपास के मिलना चाहें वो मिल सकते हैं। शायद आगरा के साथियों ने उस कार्यक्रम के बाद कोई अपना कार्यक्रम भी रखा है, तो मैं वहां आप सबसे मिलूंगा, आपसे चर्चा करूंगा। आप आ सकते हैं वहां कल। और हिंदू महासभा भवन में आपके ठहरने की व्यवस्था की गई है। तमाम साथी 11 मार्च को आने वाले वहीं ठहर जाएंगे, और जो साथी 10 मार्च को दिल्ली पहुंच रहे हैं वो मेरे पास मेरे घर पे ही रुकेंगे साथियों। तो जिन साथियों ने हमें अभी तक मैं बता चुका हूं, इससे पहले 156 लोगों के नाम में बता चुका हूं किन किन साथियों ने सहयोग किया है। कुछ साथियों ने और हमको अपनी सहयोग राशि भेजी है। उनमें मुंबई से मोहम्मद करीम शेख साहब ने 5,000 रुपए भेजे हैं, सोनीपत से सियाराम जी ने 2,000, फरीदाबाद से नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने 1100, औरैया से जेपी सिंघानिया साहब ने 2500, सुल्तानपुर से परवाज बेगम जी ने 1100। परवाज बेगम जी बहुत मेहनत कर रही हैं वहां पर तहसील अध्यक्ष रहते हुए, बहुत सारे लोगों को जोड़ती रहती हैं संगठन से, संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम में आती हैं। पानीपत से राजकुमार शर्मा जी ने 2,000 रुपए दिए हैं। उधम सिंह नगर से जाकिर हुसैन साहब ने 600 रुपए दिए हैं। फरीदाबाद से भानु प्रताप सिंह ने 2,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है। प्रयागराज से शिवशंकर द्विवेदी जी हमारे यूपी के अध्यक्ष, उन्होंने 2100 रुपए दिए हैं। बाराबंकी से हमारे कमाल अहमद साहब हमेशा कमाल करते रहते हैं, वो रोजाना कुछ न कुछ राशि हमको
मेंबरशिप के रूप में, सहयोग के रूप में भेजते रहते हैं, इसलिए उनका तो अतुलित योगदान है। और शक्ति छत्तीसगढ़ से भंवर सिंह जी ने एडवोकेट कर्स नारायण कर्स साहब के मार्फत 2100 रुपये भेजे हैं। फतेहपुर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने 4100 रुपये का सहयोग राशि भेजी है। गिरडीह से सुदामा पंडित जी ने 2000 रुपये भेजे हैं। कोटा से रतन सिंह जी ने 2000 रुपये का सहयोग किया है। सिकंदराबाद से दयाराम जी ने 500 रुपये भेजे हैं। गाजियाबाद से डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने 5 साथियों के साथ मिलकर 2500 रुपये भेजे हैं। संभल से डॉक्टर जियाउद्दीन साहब ने 5000 रुपये भेजे हैं। भिवानी से रामजस प्रधान जी ने 2100 रुपये भेजे हैं। मथुरा से लायक राम जी ने 500 रुपये भेजे हैं। मेरठ से ब्रजेश सैनी जी ने 500 रुपये भेजे हैं। बिजनौर से सुशील कुमार साहब ने 250 रुपये भेजे हैं। शक्ति से ही एडवोकेट शिवनारायण कर्स साहब ने 3000 रुपये और भेजे हैं। दिल्ली से सुरेश सिंह जी हमारे प्रदेश महासचिव 1000 रुपये का सहयोग किया है उन्होंने। बुलंदशहर से देवीचरण सिंह जी ने 2000 रुपये दिए हैं। मिर्जापुर से अश्विनी कुमार जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, 2000 रुपये दिए हैं। गाजियाबाद से दर्शन कुमार जी ने 500 रुपये भेजे हैं। एटा से विजेंद्र सिंह जी ने 1000 रुपये भेजे हैं। बांदा से शिवराम प्रजापति जी ने 200 रुपये भेजे हैं। महाराष्ट्र से दूधवले जी, देवराव दूधवले जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और हमारी लोखंडे मैडम शारदा लोखंडे जी, उन्होंने अब तक साथियों आज 4000 रुपये भेजे हैं, लेकिन उससे पहले भी वो 16000 रुपये की सहयोग राशि भेज चुके हैं, यानी कुल 20000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। जिसमें चंद्रभागा जी हैं, निर्मला सुखाड़े जी हैं, मीना सरोदे जी हैं, भगवान मेड़े जी हैं, स्वाति कुलकर्णी जी हैं, जीजाबाई पाटिल जी हैं, सुभद्रा रूप काले जी हैं, विमलबाई सोनवाड़े और शकुंतला खड़के जी की ये राशि है जो 20000 रुपये इन्होंने भेजे हैं। इनका बहुत बहुत आभार है। मेरठ से अब्दुल कयूम साहब ने 500 रुपये भेजे हैं। दरभंगा झारखंड से मुकेश साहू जी, वो दरभंगा बिहार से मुकेश साहू जी ने 5500 रुपये भेजे हैं। इन पर पिछले आई कार्ड वगैरह के कुछ बैलेंस थे, तो लेकिन इस वक्त बहुत अच्छे समय पर इन्होंने 5500 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, उसके लिए इनका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद बार बार। मऊ से जयकरण सरोज साहब ने 2000 रुपये भेजे हैं। और करौली से हमारे ब्रजमोहन योगी जी हमारे प्रवक्ता राजस्थान के, उन्होंने 1000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। सिरसा से जगवीर फौजी हैं, जब सिरसा से भिवानी से उस ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, वो शिक्षा लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि रामजस साहब के मार्फत आई है तो हो सकता है भिवानी से ही हूँ। उन्होंने 1100 रुपये भेजे हैं। अलीगढ़ से हमारे राजेश शर्मा जी ने 1100 रुपये और भेजे हैं, पहले 2000 रुपये वो भेज चुके हैं। सोनीपत से श्री भगवान जी ने 1100 रुपये भेजे हैं। बुलंदशहर से विक्रम सिंह जी ने 2000 रुपये भेजे हैं। उरई से अशरफ खान साहब ने 200 रुपये का सहयोग किया है। सूरत से राकेश मुकंद साहब ने 1000 रुपये भेजे हैं। चित्तौड़गढ़ से दिलीप सुराणा जी ने 75 रुपये भेजे हैं। फरीदाबाद से सच्चिदानंद गिरी जी ने 2000 रुपये भेजे हैं। अलवर से मुकेश सैनी साहब ने 1100 भेजे हैं। गढ़चिरौली से कविता जी ने 200 रुपये भेजे हैं। टोंक से प्रकाश चंद जी ने 500 रुपये भेजे हैं। गाजियाबाद से धर्मेंद्र जी ने 500 रुपये भेजे हैं। फरीदाबाद से नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने अपने तमाम साथियों से कलेक्शन करके 1100 के अलावा 5000 रुपये की सहयोग राशि और भेजी है। तेलंगाना से YGR पाटिल साहब ने 1600 रुपये 4 साथियों से लेकर के सहयोग राशि भेजी है। इसके अलावा भी और कुछ साथियों ने भेजी होगी जो मैं नोट नहीं कर सका हूं, तो मैं इन तमाम अपने दानवीर भामाशाह साथियों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं साथियों। चूंकि ये बड़ा आयोजन है, इसमें लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है, और अगर हम एक एक रुपए से भी सहयोग करेंगे तो हमारे पास एक विशाल कोष इस आयोजन के खर्चे के लिए इकट्ठा हो जाएगा। मैं बता चुका हूं पहले भी आपको कि 1 लाख रुपए हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी ने हमको सहयोग राशि दी थी। हमारे जो अशोक मुदगल साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। बंसीलाल मीणा जी का सहयोग मैं आपको बता चुका हूं कई बार। उसके अलावा हमारे कर्नाटक के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने 25,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। और हमारे दिलीप काका जी बर्वे साहब, महाराष्ट्र वाले, गुजरात के प्रभारी कहें तो पूरे उसके पश्चिम भारत के प्रभारी और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका सहयोग भी अतुलनीय है दोस्तों। वैसे तो सभी साथियों का सहयोग अतुलनीय है। किसी ने अगर 1 रुपया भी इस संक्रमण काल में इस पूरे मिशन में खर्च किया है, किसी ने 1 पल का भी समय दिया है, किसी ने मन में भी केवल समर्पण की भावना ले आया है कि हमें इस कार्यक्रम के साथ, इस संगठन के साथ जुड़कर संघर्ष करना चाहिए, तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको
12 मार्च के इस महान आयोजन में, महान यज्ञ में सादर आमंत्रित करता हूं। आइए, पधारिए, स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।